यह थार्स और लग्जरी कार्स को पुलिस ने एक फ्रॉड गैंग से बरामद किया है और उन्हें गिरफ्तार किया है। यह गैंग लोगों से लोन के नाम पर धोखाधड़ी करती और शोरूम से लग्जरी कार्स और थार्स उठाती और लग्जरियस लाइफ जीती और उसे आधे दाम पर बेच देती। मतलब आपको क्या चाहिए था, कैसे फंसे, क्या लोन चाहिए था और क्या सर, कोविड के बाद धंधा लॉस था तो लोन की जरूरत थी तो गए थे हम उनके पास। लोन निकालने के लिए कहा था लेकिन उसने गाड़ी निकाल दिया आपके नाम पे? हाँ, गाड़ी। कितनी गाड़ियाँ निकाली? टोटल 12 गाड़ी निकाली। आपके नाम पे? हाँ सर, अकेले के नाम पे? अकेले के नाम पे। फिर आप नाला सोपारा की अचोले पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय कार लोन धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरोह ने कथित रूप से एक व्यापारी को 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर महंगी कारों के लिए लोन मंजूरी करवा लिया। व्यापारी ने 28 सितंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि एक युवक खुद को बैंक का सीए बताकर उससे अपनी 5 किराना दुकानों के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का पेशकश किया। आरोपी युवक ने कथित रूप से व्यापारी को विश्वास में लिया और उसके व्यापार और दुकान के दस्तावेज ले दिए। इसके बाद उसने कथित रूप से एक अलग बैंक में व्यापारी का नाम पर लोन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर व्यापारी और उसकी पत्नी के नाम पर महंगी कारें खरीदी। गिरोह ने कथित रूप से दस्तावेजों में जालसाजी की और फर्जी ईमेल का इस्तेमाल कर लोन मंजूरी करवाई। कारें न मिलने पर व्यापारी ने पुलिस से संपर्क किया। 28 सितंबर 2023 को आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 467, 468 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस को संदेह हुआ कि यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है और उन्होंने जांच करना शुरू कर दिया। मुख्य आरोपी कथित रूप से जाली आधार कार्ड का इस्तेमाल कर विभिन्न शहरों में अलग अलग पहचान के साथ रह रहा था। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर पुलिस ने आरोपी को मुंबई के पोवई स्थित एक होटल में ट्रैक किया। इसके बाद उन्होंने होटल में छापा मारकर 3 फरवरी 2024 को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से 8 सिम कार्ड, 1 नेपाली सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 1 पेन ड्राइव, 9 सोशल मीडिया आईडी और 3 फर्जी आधार कार्ड जब्त किए हैं। उन्हें विभिन्न बैंकों के फर्जी एनओसी भी मिले हैं। जांच में पता चला है कि यह गिरोह खुद को बैंक अधिकारी बताकर व्यापारियों से संपर्क करता था और उनका विश्वास जीतता था। फिर वे लोन एप्लीकेशन के लिए व्यापारियों से दस्तावेज लेते थे और उन्हें कई बैंकों में जमा कर देते थे। एक बार लोन मंजूर हो जाने के बाद गिरोह कथित रूप से व्यापारियों की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर उनका इस्तेमाल कर महंगी कारें खरीद लेता था। फिर वे लोन की रकम कम दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और कारों को दूसरे राज्यों में बेच देते थे। पुलिस ने मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 2.5 करोड़ रुपए कीमत की 12 महंगी कारें भी बरामद की गई। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों के नाम राहुल उर्फ सचिन उर्फ सौरभ गिरीश शाह, जिसकी उम्र 41 साल है और मुंबई का रहने वाला है। वहीं दूसरा पिनया सूरजमणि सिंह, जिसकी उम्र लगभग 60 साल है और वो थाने का रहने वाला है। वहीं तीसरा भिकाज उर्फ उमेश भदान नाम है और वहीं चौथा मोहम्मद नाजिर मोहम्मद जाफर खान। वहीं पांचवा प्रवीण उर्फ रानू हुकुमचंद जैन। वहीं छठा है आकाश मुसले और 7वां है विवेक रामदास, जो मुंबई का रहने वाला है। पूरे घटनाक्रम में जिनके साथ ये हादसा हुआ, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ, इतने बड़े फ्रॉड का खुलासा किस तरीके से हुआ है, उसके जो पीड़ित हैं उस मामले के, हमारे साथ उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? जगदीश माली जी। जगदीश जी, क्या हुआ था आपके साथ और कैसे ये आपको घटना आपको मालूम पड़ी? घटना तो काफ़ी सारे बैंकों के पेपर आने के बाद पता चली कि भाई सारी मेरी गाड़ियाँ निकाल दी है, फ्रॉड कर दिया है। तब फिर मैंने पुलिस से मदद मांगी। एक्चुअल में आपको क्या हुआ था, मतलब ये इन लोग के चंगुल में कैसे फंसे आप? है हमारे दोस्त, उनके थ्रू हम फंस गए थे। मतलब आपको क्या चाहिए था, कैसे फंसे, क्या लोन चाहिए था और क्या सर, कोविड के बाद धंधा लॉस था तो लोन की जरूरत थी तो गए थे हम उनके पास। अच्छा, आपने लोन निकालने के लिए कहा था लेकिन उसने गाड़ी निकाल दिया आपके नाम पे? हाँ, गाड़ी। कितनी गाड़ियाँ निकाली? टोटल 12 गाड़ी निकाली। आपके नाम पे? हाँ सर, अकेले के नाम पे? अकेले के नाम पे। फिर आप कितने दिन तक परेशानी आप झेले और कैसे आपको समझा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? कम से कम नहीं कुछ तो 6-7 मंथ तक काफ़ी परेशान था। हाँ, उसके क्या बाद होता था तो आपके साथ, कैसे आपको परेशानी? वही सब बैंक वालों का हरासमेंट, घर पे आना, 10-10 जन, 12-12 EMI वगैरह के जन। लिए? हाँ बस। अच्छा, फिर आपने 6-7 महीने के बाद फिर क्या कंप्लेन कभी हुआ, आपने शिकायत कभी करी? शिकायत तो हमने कर दी थी, कंप्लेन लेटर दे दिया था, पहले क्राइम में दिया था लेकिन वहाँ से फिर वो बोले कि नहीं आपका जो थाना लगता है वहाँ जाओ।
तो फिर यहाँ मैंने एप्लीकेशन दिया, डीसीपी मैडम को काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसा ऐसा फंसा हूँ। तो मैडम ने फिर सूर्यवंशी सर को गाइड किया और उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की, और डीसीपी मैडम ने भी काफ़ी मदद की, और उनकी पूरी टीम ने मेरी मदद की कि आज मैं सुसाइड से बच गया। बस सर इतना ही बोलना चाहता हूँ। इतनी बुरी परिस्थिति आ गई थी आपकी? हाँ सर। तो देखिए, इनका कहना है किस तरह किन परिस्थितियों में थे, किन मानसिक प्रताड़ना सबसे जी। है वो राहुल शाह है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, लोगों को फंसाना उसका धंधा है। मेरे बाद भी उसने 101 गाड़ी निकाली है, और ऐसे मेरे जैसे, हाँ मेरे जैसे कितने लोग उसके पास फंसे हुए हैं। और राहुल शाह से आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ हुई थी ना सर। क्या 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 बोल रहा था वो? बस हम बैंकों के सीए हैं, सारे बैंकों के ऑडिट करते हैं, और हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम जो भी काम है आपको सब व्यवस्थित करके देंगे, लेकिन हमारे साथ में फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अभी आरोपी पकड़ा गया? हाँ पकड़ के लाया, सूर्यवंशी सर ने पकड़ के लाया उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बार पकड़ा था लेकिन तो भी वो छूट गया था। हाँ। लेकिन सर ने फिर उसको पकड़ के लाया कि मेरे हाथ से नहीं बचेगा, आप जगदीश बिंदास हो जाओ, मैं वो कहीं भी काले बिल में भी छुपेगा तो उसको ले आऊँगा। और सर ने उसका वायदा पूरा करके उसको लाया, और उसकी पूरी टीम जितने उसमें आरोपी हैं सबको सर ने लाया है, और भी जो भी आरोपी हैं उनको सर ला रहे हैं। तो पुलिस की इस पूरी कार्रवाई को क्या कैसे आप सूर्यवंशी सर जैसे अगर सर रहेंगे तो काफ़ी सुसाइड करने से लोग बच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस का क्या कहना है, हम आइए देखते हैं आगे। गैंग का खुलासा किया है, क्या कुछ मामला? 2023 में मेरे पास श्रीमान जगदीश माली मुझसे मिलने एक कंप्लेंट लेके आए थे। उस टाइम उन्होंने बोला कि उनके नाम पे एक राहुल शाह नाम के बंदे ने बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत महंगी गाड़ियाँ, थार हो, BMW हो, फॉर्च्यूनर, ऐसे बहुत बहुत महंगी गाड़ियाँ शोरूम से निकाली है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई। तो पूरा उनका कंप्लेंट मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि इस बंदे को वो जनरल स्टोर चलाता है, और उसको 2-3 करोड़ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 2-3 करोड़ लोन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने खास रिलेटिव के सामने ये बात बोली थी कि मुझे लोन की ज़रूरत है। और ये बात शाह को पता चल गई कि इसका इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा है, वो अच्छी पोजीशन पे है, और उसको लोन की ज़रूरत है। तो खुद अप्रोच किया माली को, और उसको लेके 10-12 बैंक में घूमा, और उसने व्हीकल लोन के लिए अप्लाई किया, और अलग अलग जगह उसके फॉर्म पे सिग्नेचर लिए। और वो इतना लिटरेट नहीं है, 8वीं पास ही है जगदीश माली, ही इज़ अ बिजनेसमैन, बट थोड़ा उसका नॉलेज कम है। उसने बहुत जगह पे साइन करवा दिए, और 1-2 महीने बाद उसकी गाड़ियाँ इशू होना, और उसको कॉल आना, मैसेज आना, उसको मेल्स आना, उसको शोरूम से फ़ोन आना शुरू हो गया। तो उसको समझ में आया कि क्यों, मैंने तो बिज़नेस का लोन मांगा था और गाड़ियों के लिए क्यों फ़ोन आ रहा है। तो उसने हर जगह जाके इंक्वायरी की, तो उसको पता चला कि राहुल शाह ने उसके नाम पे एक गाड़ी उठाई है, और वो ऐसे उठाता जा रहा है। 5-6-7 गाड़ियाँ उठाई थी, तो वो डर के मारे मेरे पास आए कि ये कहाँ से मैं बेच दूँ, मुझे बैंक वाले EMI के लिए फ़ोन करते, मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ। तो इसके बाद मैंने ये अचौड़े पुलिस स्टेशन का मामला था, तो मैंने API सूर्यवंशी डिब्बे के इंचार्ज है उनको बुला के पूरा प्रॉपरली उनको गाइडेंस किया, और उसके बाद उन्होंने 4-5 महीने से पूरा डिटेल वर्कआउट किया। राहुल शाह CA परीक्षा पास है, वेरी ब्रिलियंट, उसकी टीम प्रोफेशनली काम करती है, वो अच्छा टोटली मास्टरमाइंड है इसमें, बहुत सालों से वो यही कर रहा है। इंटरस्टेट उसकी गैंग चलती है हर जगह, और दिल्ली में भी उसका काम चलता है, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में वो एक्टिव है, हर जगह उसकी अलग अलग टीम है। उस टीम के तहत वो किसी की इनोसेंट बंदे को फंसाता है, और अलग अलग बैंक में जाके सिग्नेचर लेता है, और उसके बाद शोरूम से गाड़ियाँ निकलवा लेता है और सस्ते में बेच देता है। तो बेचता है, और EMI 1 साल तक EMI खुद भरता है। तो ही इज़ वेरी प्रोफेशनली वर्किंग, वो प्रोफेशनली काम करता है। तो हमने उसके गिरोह के 7 आरोपियों को अभी अब तक अरेस्ट किया है। 2 करोड़ 37 लाख का हमने मुद्देमाल जब्त किया है। 12 गाड़ियाँ जो कि बहुत नई और महंगी आपने बाहर देखी होगी, वो भी अचौड़े पुलिस स्टेशन ने जब्त की है। और नए उसके टीम मेंबर्स हम उसकी भी तहकीकात चल रही है, और भी गाड़ियाँ रिकवर होने की संदेह है। किस तरह से वारदात को अंजाम देता है? एक्चुअली उसका पहले काम था कि कोई इनोसेंट बंदा जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कम से कम क्वेश्चन पूछता है और बहुत नीडी है, ऐसे बंदे को ढूंढना, उसका भरोसा जीतना। गरजवंताला अक्कल न से, ऐसे मराठी में बोलते हैं। उसको गरज है, उसको जो ज़्यादा नीड में है वो सोचता नहीं है मुझे कुछ ना कुछ कैसे भी कैसे पैसे चाहिए, उसका भरोसा जीतना, और उसके बाद 10-12 बैंकों में खुद की गाड़ी से लेके घूमना, और मैनेजर से बात करवा लेना, वहाँ चाय वगैरह अच्छे से, उसकी खातिरदारी अच्छे से करना। जैसे कि उसका भरोसा जीत लिया तो बात आसान हो जाती है। महीने 1.5 महीने में उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है।
डॉक्यूमेंट पूरे उसके इसके थ्रू ही मिल जाते हैं और बाद में वो लोन पास हो जाता है बैंक में और उसको गाड़ी मिल जाती है। शोरूम का कितना इन्वॉल्व है क्योंकि शोरूम वाज विदाउट मनी इतने बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है, इसमें क्या सरकारी कर्मचारी, परिवहन विभाग या फिर बैंकों के लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है? सरकारी विभाग का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। बैंक का भी हम देख रहे हैं कि सर्च रिपोर्ट निकलता है हर बैंक का, तो सर्च रिपोर्ट में दिखना चाहिए कि यहाँ लोन हुआ है, यहाँ लोन हुआ है, वो नहीं निकाला। इसके बारे में भी हम ढूंढ रहे हैं। शोरूम का भी, शोरूम जो खुद ओनर है वो आके डिलीवरी लेता है। इसमें कई जगह उन्होंने एफिडेविट जैसे दिया है कि मेरा मैनेजर आके गाड़ी लेगा, उसको दे दो सिग्नेचर, ऐसे भी कुछ जगह समझ में आया। देन ऑल्सो हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं, पूरा माइक्रो लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि कोई बंदा ना छोटे, कोई इनोसेंट बंदे को फंसाया ना जाए। इसलिए अचोले पुलिस स्टेशन, मीरा भाईंदर पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। करता क्या था, गाड़ियां बेचते थे, कैसे उनको बेचा जाता था, कैसे रिश्तेदार तक पहुंचाया जाता था? वो हाँ 8-9 महीने वो EMI भरते थे, इसलिए जिसके पास जिसका ओनर है उसको समझ में नहीं आता कि अपने नाम पे गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और वो डॉक्यूमेंट उनके पास रहते थे। तो किसी और अच्छी जगह कोई, ये बहुत महंगी गाड़ियाँ है, ऑफ रोड, बहुत थार जैसी ऑफ रोड गाड़ी है, तो कोई इंटरेस्टेड पर्सन लेगा, उसको डॉक्यूमेंट के साथ बेचा जाया जाता था थोड़े कम कीमत में, कुछ तो कारण बोल के, ये फर्स्ट कॉपी है या डेमो पीस है, इसलिए ऐसे वैसे बोल के उन लोगों को बेचा जाता था और एक 70% 60% पैसे मिलते थे। तो इसके लिए ये काम करते थे, अच्छे से उनका चलता था प्रोफेशन। उस पैसे से जो EMI भरना है, एक 10% उसमें से पैसे भर के बाकी गाड़ी का EMI भरा जाता था। इसलिए जांच में ये मालूम पड़ पाया है कि गाड़ियां जब शोरूम से निकल रही है उस दरमियान वो गाड़ियां किसके नाम पे पंजीकृत हुई, क्योंकि जो जिसके नाम पर अगर लोन हो रहा है तो गाड़ी किसके नाम पे पंजीकृत हुई। इसमें परिवहन विभाग का तो बड़ा रोल नजर आ रहा है, उनकी भी करप्शन जैसे या इस पर हाथ होने की शंका है? नहीं, ये अभी तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मुद्दा भी हम जांच करेंगे। मैम शाह का बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड ऐसा कुछ? नहीं, उसके पापा अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर ही थे और वो अच्छा वेल एजुकेटेड है, CA है, वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूरा नॉलेजेबल है, बहुत शांत कूल बंदा है, स्मार्ट है, पूरा टीम प्रोफेशनली काम करता है। कोई इतना आसान नहीं था, थोड़े इसलिए 4 से 5 महीने हमें लगे। हम नवरात्र से कोशिश कर रहे थे, जब क्ल्यू मिलता था। ये इतने बड़े पैमाने पे हो रहा था, अचोली पुलिस स्टेशन ने इतना बड़ा काम किया है, सैकड़ों केसेस इसमें सामने आ रहे हैं। ऐसे में कैसे काम करता था ये कि उसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी पुलिस, या फिर केसेस नहीं रजिस्टर हो रहे थे? वो उसके बहुत सारे आधार कार्ड हैं, किसी भी होटल में चेक इन करता था तो आधार कार्ड नया, मतलब हम आधार कार्ड में भी सर्च करें तो कुछ समझ में नहीं आता था। फिर उसके माँ है, वो शी इज़ टोटली एजेड, उसके टच में वो नहीं है। एक बहन है, उसके वो टच में था, लेकिन उसका व्हाट्सअप थ्रू कॉलिंग होने की वजह से हमारा कोई हमें क्लू नहीं मिल रहा था। टोटली ये लोकल इन्फॉर्मेंट और ये सूर्यवंशी साहब का स्किल, अदरवाइज इसमें कोई क्लू उसने रखा नहीं था। पूरे वो मूवीज़ में दिखाते, आपने शायद देखा होगा मनी हेस्ट में, वॉल पे मोबाइल चिपका गए थे, वैसे उसके टेबल पे मोबाइल रखता था, एक कार्ड यूज़ किया, मोबाइल फेंक देना, कार्ड तोड़ देना, इतना सिस्टमेटिक में एक कॉल के बाद वो मोबाइल यूज़ ही नहीं होता था। मैम अब जब इतना स्ट्रिक्ट हो गया तो उसको इतने सिम कार्ड वगैरह कहाँ से मिलते थे और मोबाइल कैसे इस्तेमाल कर सकता है, आधार कार्ड कैसे बनाया? आधार कार्ड तो खुद अपने ज़रिए से बना सकते हैं। होटल में तो आधार कार्ड का नंबर चेक नहीं होता, आप भी जाए तो आधार कार्ड का जेरॉक्स ही लेते हैं, वो नंबर डाल के वो सिस्टम पे चेक नहीं करते, स्कैन नहीं होता, तो इसीलिए कितने भी आधार कार्ड आप ऐसे ही घर भी बना सकते हो। पुलिस ने क्या क्या मोबाइल नंबर कवर किया? मोबाइल नंबर क्या, एक ही नाम पे यहाँ पे मोबाइल के अपने बहुत सारे गुने दाखिल हो रहे हैं कि एक ही बंदे पे 50 रुपये डाले तो 10-10 कार्ड निकल आते हैं। आधार कार्ड अभी थंब का शुरू हो गया है, बीच में थंब भी नहीं था, आइरिस नहीं था। 2 करोड़ 37 लाख, इसमें 2 करोड़ 34 लाख की गाड़ियाँ हैं, 12 गाड़ियाँ हमने महंगी जब्त की है और 3 लाख का उसका लैपटॉप, मोबाइल, टैब वगैरह ये सब 3 लाख 3.5 लाख तक है। 2 करोड़ 38 लाख का हमने मुद्देमाल जब्त किया है और भी अचोले पुलिस ने और सारी गाड़ियाँ ला रहे हैं और आरोपी निष्पन्न होने की आशंका है। अब तक कितनी गाड़ियाँ यहाँ पहुँची? 12 गाड़ियाँ पहुँची।